हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फैमिली फंडा के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग शिवालय मंदिर में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज हमारे शिवालय मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग बनाए जाएंगे और हम सभी अपनी उपस्थिति वहाँ पे दिए हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी की भी उपस्थिति हमारे शिवालय मंदिर में ज़रूर से ज़रूर लगे। तो यहाँ पे देखिए हम शिवलिंग बना रहे हैं अपने थाली में। तो सभी कोई अपनी अपनी थाली में, परात में, फूल की थाली में, जो कोई भी सब लोगों ने अपने अपने बर्तन लाए हुए थे उन सभी में सब लोगों ने अपने अपने शिवलिंग बनाए थे। और वहाँ पे साथ में हम लोगों ने साथ में कुछ इमेजेस भी क्रिएट किए थे। और देख लीजिए यहाँ पे सब लोगों ने अपने शिवालय और शिवलिंग और जो कुछ भी हो सकता था, जैसे हमारे थाली में गणेश जी भी बने थे, नंदी बाबा थे, त्रिशूल था, सर्प था, मतलब जितने भी जो कुछ भी किसी से हो सकता था वो कच्ची मिट्टियाँ से आकृति दे करके अपनी अपनी थाली सजा रहे थे। तो ये लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी थाली रखी थी तो इन लोगों ने अभी बना रहे हैं। और पंडित जी भी यहाँ पे शंकर भगवान को एक अच्छी आकृति दे रहे, बिल्कुल महाकाल के शिव जी के जैसे ही उन्होंने आकृतियाँ दी थी। और यहाँ पे हमने अपनी थाली तैयार कर ली थी तो हम पीछे खड़े हैं यहाँ पे। और सभी कोई अपनी अपनी थालियों में पूरे शिवलिंग की आकृति देने के बाद हाँ सब लोग साथ में ये महावर भी लगाए। और हम लोग यहाँ पे साथ में महावर वगैरह लगाने के बाद पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे, क्योंकि अभी बाद में रुद्राभिषेक भी होना है। और बच्चे भी पार्क में बिल्कुल मस्ती में के मूड में थे और वो लोग भी मस्ती कर रहे थे। तो वो सब तो अपने खेलने में लगे थे और हम लेडीज़ अपना रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने शिवलिंग को एक आकृति, एक रूपरेखा दे रहे हैं। और अबीर गुलाल सब लगा करके इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे। सबकी थालियाँ बिल्कुल एकदम रंग बिरंगी लग रही थी। और हमने तो ये फ़र्स्ट टाइम किया क्योंकि इसके पहले हम कभी शिवलिंग बनाए नहीं थे। लेकिन यकीन मानिए कि शुरुआत में तो सच में हमसे नहीं बन रहा था, लेकिन बाद में नंदी बाबा और गणेश जी इन सब की आकृतियाँ हमने अपने हाथों से ही दी थी। और बहुत ही अच्छा ये मतलब कोई बड़े थाली में स्थापित किया था अपने शिवलिंग को। हमारी तो थाली बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी, इन्हीं में से एक हमारी भी थाली है। तो ये कंप्लीट हो चुकी थी। और फिर जब शिवलिंग हमारे बन गए और पंडित जी ने भी एक आकृति दे दी हमारे भगवान भोलेनाथ को, तो हम लोगों ने उनको एक बड़े से थाल में स्थापित किया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो पूरा फूल बेलपत्र से सजाए हुए हैं। तो यहाँ पे ला कर के भगवान शिव को देख रहे हैं कि स्थापित कर चुके हैं। और यहाँ पे महिलाएं पहले से ही बैठ चुकी हैं। सबका अपना अपना एक स्थान होता है, तो सब अपने अपने स्थान पर ही रुद्राभिषेक करते हैं। तो सभी कोई अपनी अपनी थाली लेकर के आए हुए थे जिसमें जो रुद्राभिषेक के सामान होते हैं, जैसे भांग, चमचम, रोली, मतलब जो कुछ भी लगता है रुद्राभिषेक के सामान में, तो सब कोई लेके आया हुआ था। ये आंटियाँ हैं जो साथ में ही हमारे बैठी हुई थी। ये लोगों ने भी हम लोगों की बहुत मदद की। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों को नहीं आ रही थी वो सारी चीज़ें में वो लोग हमारी मदद कर रही थी। और पंडित जी भी बाकायदा मतलब सब कुछ समझा रहे थे कि अगर आपके पास कोई सामान ना हो तो आप हमें बताएं, हमारे पास सामान है तो वो हम लेकिन आपका पूजा जो है वो अधूरा नहीं होना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ में हमारे ब्लॉग में रुद्राभिषेक में और शिवलिंग को स्थापित करने में साथ में हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे महिलाएं बेलपत्र भी मतलब साफ़ करी एक लड़की। और फिर वो सभी जब रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे हैं कि सभी कोई ना प्रसाद, ये सब जो है ना चंडेश्वर भगवान के लिए लगता है कि आप लोग लोगे तो आपके बागी बन, इसलिए इन सब चीज़ें नहीं केवल
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे शिवालय मंदिर में बन रहे शिवलिंग में और साथ ही साथ रुद्राभिषेक में हमने आप सभी को शामिल कर लिया है और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और आप सभी भी यहाँ से अपने घरों से बैठे बैठे हमारे मंदिर में बने शिवलिंग को और रुद्राभिषेक को नमन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे फैमिली फंडा व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में और यहाँ पे आप कुछ इमेजेस भी इंजॉय कर सकते हैं। बाय बाय। थैंक यू।